वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेकंड क्लास कंप्यूटर की बुक का लेसन नंबर 3 वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कहते हैं जो कंप्यूटर होता है वो अपने आप वर्क नहीं करता। यू नीड टू एंटर डाटा फॉर इट टू वर्क विद। आपको कंप्यूटर के साथ वर्क करने के लिए उसमें डाटा को एंटर करना होगा। डाटा कैन बी इन फॉर्म ऑफ लेटर्स और नंबर्स। कहते हैं जो डाटा है वो किस फॉर्म में हो सकता है, लेटर्स की फॉर्म में हो सकता है और नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है। विच यू कैन एंटर विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड। और वो हम कैसे एंटर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम अपने डाटा को कंप्यूटर में एंटर करेंगे। ठीक है। अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप्स। जो कंप्यूटर है उसके 3 बेसिक स्टेप्स होती हैं जिस पे वो वर्क करता है। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। 3 बेसिक स्टेप्स कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वर्किंग। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी वर्किंग के। हमें यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दी हैं। फर्स्ट है ये वाली और सेकंड नीचे वाली। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? उन्होंने इनपुट दिया है। क्या इनपुट दी है हमें? वेजिटेबल्स एंड डो। यहाँ पर हमें वेजिटेबल्स दी है और डो दिया हुआ है। उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी? जब हम कुकिंग द पिज़्ज़ा, जब हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, वो उसकी होगी प्रोसेसिंग। उसकी आउटपुट क्या होगी एंड में? रेडी पिज़्ज़ा। जब पिज़्ज़ा पूरा रेडी हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी आउटपुट। ठीक है, ये हो गया इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें इनपुट क्या दी है? मैंगो, मिल्क एंड शुगर। मैंगो दिया गया है, मिल्क दिया है और शुगर इनपुट की फॉर्म में दी है हमें। इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी? मिक्सर। जब हम इसे मिक्सर में डालकर तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और आउटपुट क्या आएगा? प्रिपेयर्ड मैंगो मिल्क शेक। और इसकी आउटपुट क्या होगी? प्रिपेयर्ड मैंगो मिल्क शेक। जब हमें मैंगो शेक मिल जाएगा वो उसकी आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, पता लगा कैसे है, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है? इनपुट, प्रोसेस देन आउटपुट। ओके, आगे उन्होंने और एग्जांपल्स दी हैं। कहते हैं लेट अस अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ आवर बॉडी। कहते हैं चलिए इन स्टेप्स को समझते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स के एग्जांपल्स को लेकर। व्हेन अ टीचर आस्क यू अ क्वेश्चन, यू हियर इट विद योर ईयर्स एंड सी इट विद योर आईज। कहते हैं जब टीचर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे अपने कानों से, ईयर से सुनते हैं और सी इट विद योर आईज, और आईज के साथ देखते हैं। द ईयर्स एंड आईज आर द इनपुट यूनिट्स। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ईयर है हमारे और जो आईज है वो हमारी इनपुट यूनिट्स है। योर ब्रेन स्टोर्स एवरीथिंग दैट द टीचर सेज। जो हमारा ब्रेन होता है वो जो टीचर कह रहा होता है ना, सभी कुछ स्टोर कर लेता है अपने अंदर। देन इट थिंक्स ऑफ एन आंसर एंड ऑर्डर्स यू टू स्पीक। फिर ब्रेन थिंक करता है, सोचता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और वो स्पीक, आपको ऑर्डर देता है कि आपने क्या बोलना है। इन दिस वे द ब्रेन वर्क्स लाइक अ प्रोसेसिंग यूनिट। सो इस वे में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है। व्हेन यू आंसर विद योर माउथ, कहते हैं जब आप अपने माउथ के साथ आंसर देते हैं, इट वर्क्स लाइक एन आउटपुट यूनिट। तो वो कैसे वर्क करता है? आउटपुट यूनिट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अ कंप्यूटर आल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर। कहते हैं कंप्यूटर भी ऐसे ही वर्क करता है। जो हम पीछे एग्जांपल्स देख कर आए हैं ना,
कहते हैं कंप्यूटर भी सिमिलर मैनर में ही वर्क करता है. इट टेक्स द इनपुट विद द हेल्प ऑफ द इनपुट यूनिट. वो इनपुट यूनिट की हेल्प से अपने अंदर इनपुट लेता है. द CPU प्रोसेसेस द इनपुट डाटा. जो CPU होता है वो जो हमने इनपुट दी गई होती है कंप्यूटर को उसको प्रोसेस करता है. एंड द आउटपुट यूनिट गिव्स द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग. एंड जो आउटपुट यूनिट होता है वो हमें आउटपुट दे देता है प्रोसेसिंग के बाद. ठीक है, ऐसे कंप्यूटर वर्क करता है. लेट अस लर्न द फंक्शंस ऑफ दीज यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कहते हैं जो हमारा इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट है, अब उसके फंक्शंस देखते हैं. इनपुट, सबसे पहले है इनपुट. द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट यू एंटर इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. कहते हैं जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आप एंटर करते हैं कंप्यूटर में उसे हम इनपुट कहते हैं. यू कैन इनपुट डाटा और गिव इंस्ट्रक्शंस यूजिंग अ कीबोर्ड एंड माउस. आप कंप्यूटर को इनपुट मीन्स डाटा और इंस्ट्रक्शंस किसकी मदद से, किसको यूज़ करके देते हैं, कीबोर्ड एंड माउस को यूज़ कर हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस. वर्किंग ऑन द डाटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. जो भी हमने इनपुट दी है, जो हमने कंप्यूटर को डाटा दिया है, उसके ऊपर जब कंप्यूटर वर्क करेगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग. द CPU वर्क्स ऑन द डाटा. जो CPU होता है वो डाटा के ऊपर वर्क करता है एंड डज ऑल द कैलकुलेशंस, और सभी कैलकुलेशंस करता है. नेक्स्ट है आउटपुट. आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट. कहते हैं आउटपुट मीन्स जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसको हम आउटपुट कहते हैं. व्हेन द CPU फिनिशेस प्रोसेसिंग द डाटा. जब CPU अपनी प्रोसेसिंग फिनिश कर देता है, द आउटपुट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मोनीटर. तो वो आउटपुट को मोनीटर में डिस्प्ले कर देता है. मोनीटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस. जो मोनीटर है और जो प्रिंटर है वो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं. अब उसको शो करने के लिए मोनीटर एंड प्रिंटर मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं. क्लियर? वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर की एक और एग्जांपल दी गई है. Let us understand the working of a computer with the help of an example. So first है the data and instructions together are called the input. जो हम पहले पढ़कर आए हैं कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कहते हैं. Here 2 and 5 are the data. अब हमने यहाँ पर कंप्यूटर को क्या डाटा दिया, 2 and 5 एंड प्लस इज़ द इंस्ट्रक्शन. और हमने क्या इंस्ट्रक्शन क्या दी कंप्यूटर को, ऐड करने की. तो हमारी इनपुट क्या होगी, 2, 5 एंड प्लस. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, नाउ द CPU विल वर्क ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. अब जो हमारा CPU होगा वो जो हमने इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा. ठीक है, दैट इज़ इट विल ऐड द नंबर्स 2 and 5, जो कि 2 and 5 को ऐड करेगा. सो प्रोसेसिंग क्या होगी इसकी, 2 + 5 इसकी प्रोसेसिंग होगी. नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, द रिज़ल्ट इज़ गिवन आफ्टर द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के बाद रिज़ल्ट क्या होगा, 2 + 5 = 7. अब CPU ने अपनी प्रोसेसिंग फिनिश कर क्या हमें आंसर दिया, 2 + 5 = 7. देयरफॉर हमारी आउटपुट क्या आई, 7. सो ये है कंप्यूटर के वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर के 3 बेसिक स्टेप्स. जो फर्स्ट है इनपुट, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड इज़ आउटपुट. क्लियर? सो आई होप आपको हमारा आज का लेसन वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर क्लियर है. See you in the next video with the back exercise of this lesson. Okay, thank you.